अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये एक जज्बाती और सबक आमूज़ कहानी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही जज्बाती और सबक आमूज़ कहानी, सच्ची मोहब्बत और मेहनत की कहानी। मैं उसे बोर यानी कि उकता देने वाला समझकर ब्रेकअप करने से महज 1 मिनट की दूरी पर थी। हफ्ते की रात थी। मैंने नया लिबास पहना था, बाल बनाए थे और महंगी खुशबू लगा रखी थी। मैं बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। मैं पूरे हफ्ते से इस डेट नाइट का इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ मेरा फ़ोन नोटिफिकेशन से भर रहा था। मेरी सहेलियाँ शहर के पोश इलाकों में थीं, अपनी वीडियोस पोस्ट कर रही थीं और अपने फ़न यानी कि रंगीन मिजाज बॉय फ्रेंड्स के साथ कहके लगा रही थी। रात के 9:15 पर दरवाज़ा खुला। माइकल अंदर दाखिल हुआ। हाथ में कोई फूल नहीं थे, बस उसकी पलकों पर दीवारों का सफ़ूफ यानी कि ड्राई वॉल डस्ट था और जिस्म से लकड़ी के बुरादे की बू आ रही थी। इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वो एक ऐसे शख्स की तरह बोझल कदमों से चल रहा था जिसने 12 घंटे तक दुनिया का सारा बोझ अपनी पीठ पर उठा रखा हो। उसने लरजती आवाज़ में सरगोशी की, मुझे माफ़ कर दो जाने मन, बस मुझे 5 मिनट शावर लेने दो ताकि मैं ख़ुद को तरोताज़ा कर लूँ। मैं भी तैयार होता हूँ और फिर हम चलेंगे, मैं वादा करता हूँ। वो अपने भारी काम वाले जूते उतारने के लिए बेड के कोने पर बैठा और फिर कभी वापस नहीं उठा। 3 मिनट बाद मुझे उसके खर्राटों की आवाज़ आई। माइकल आधे कपड़ों में एक जूता उतारे और दूसरा पहने हुए ही सो चुका था। मुझे पहले शदीद गुस्सा आया, फिर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने सोचा, क्या मैंने उसके लिए इतनी तैयारी की थी? मैं अभी जवान हूँ, मुझे इस वक्त कहीं डांस करना चाहिए था, ना कि एक ऐसे आदमी की तिमादारी जो जीने के लिए हमेशा थका हुआ रहता है। मैं उसे झंझोड़ कर उठाने ही वाली थी और चीख कर बताना चाहती थी कि मैं कितना नज़रअंदाज महसूस कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं रुक गई। मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी। वो हाथ खुरदरे थे, जोड़ सूजे हुए थे, छोटे छोटे ज़ख्मों पर नए ज़ख्म आ रहे थे। केमिकल्स और ठंडी हवा की वजह से उसकी जिल्द खुश्क होकर फट चुकी थी और अचानक सच्चाई मुझ पर बिजली बनकर गिरी। मुझे मंगल की रात की अपनी वो गुफ्तगू याद आई जब मैं बिलों की वजह से रो रही थी और कह रही थी, मुझे डर है कि इस महंगाई में हम कभी अपना घर नहीं ले पाएंगे। तब माइकल ने इन्हीं हाथों से मेरा हाथ थामा था, मेरी आंखों में देखा था और कहा था, सारा, मैं सब संभाल लूँगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें वो घर और उसका आंगन ज़रूर दूँगा, एक नया एहसास। वो गंदे हाथ लापरवाही की अलामत नहीं थे, वो मोहब्बत की निशानी थे। माइकल बोर नहीं था और ना ही वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा था, बल्कि वो इस कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी जवानी निछावर कर रहा था। वो डबल शिफ्टें लगा रहा था, महंगाई और सूद की शरों से लड़ रहा था ताकि मुझसे किया गया उसका वादा झूठा ना पड़ जाए। जब मेरे दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स महज 3 घंटे अमीर नज़र आने के लिए अपनी पूरी तनख्वाह उड़ा रहे थे, माइकल अपना जिस्म तोड़कर हमारे मुस्तकबिल की बुनियादें रख रहा था। मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया और गले में एक फांस सी चुभने लगी। मैंने उसे नहीं जगाया। मैंने नरमी से उसका दूसरा जूता भी उतार दिया, उस पर भारी कंबल डाला। बाथरूम जाकर खामोशी से अपने मेकअप साफ़ किया और उसके बराबर में लेटकर उसकी थकी हुई कमर से लिपट गई। एक तल्ख हकीकत, एक मेहनती इंसान से मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए एक ऐसी औरत चाहिए जो ये समझती हो कि कामयाबी बड़ी कुर्बानी मांगती है। ये वक्त, नींद और सुकून का सौदा करती है। एक ऐसा लड़का जिसके पास बहुत ज़्यादा फारिग वक्त हो। वो आपको इंस्टाग्राम की अच्छी कहानियाँ तो दे सकता है, लेकिन एक मेहनती आदमी आपको आपके घर के कागजात देगा। उस मर्द की कदर करें जो थका हारा घर लौटता है, क्योंकि जिस शख्स के पास हर वीकेंड पर पार्टी करने की तवानाई होती है, वो तवानाई अक्सर इसलिए होती है क्योंकि वो आपके मुस्तकबिल के लिए संजीदगी से कुछ तामीर नहीं कर रहा होता। उम्मीद है आपको ये तहरीर ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।